तो दोस्तों आज हम देखेंगे, आज हम 2026 में पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पर जाना और लिखना है पैन कार्ड एप्लीकेशन। उसके बाद जो पहला साइड ओपन होगा प्रोटीन का, उस पर क्लिक करना है हमें। उसके बाद ऐसा पेज ओपन होगा। तो हमें अगर न्यू एप्लीकेशन हमें करना है तो न्यू एप्लीकेशन करने के लिए हमें जो है यहाँ पर नीचे डिटेल्स दिखा दीजिए। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है। रिप्रिंट, अगर आपको पेन कार्ड वापस से प्रिंट करवाना है तो आप ऊपर के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमें न्यू एप्लीकेशन करना है तो हम न्यू एप्लीकेशन पे गए। बाजू में अगर हमने इसके पहले एप्लीकेशन के लिए ट्राई किया था लेकिन एप्लीकेशन जो है बीच में रुक गया था, तो हम वहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन को वापस से रिट्रीव कर सकते हैं। तो न्यू एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है। एक इंडियन सिटीजन, एक फॉरेन सिटीजन के लिए, और एक कोई चेंजेस या करेक्शन करना है तो उसके लिए। तो हमें जो है ना न्यू पैन कार्ड बना तो उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है उस पर इंडिविजुअल, एसोसिएशन, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हमको वो जो है हमारा अपने खुद के लिए बनाना है तो हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। बाकी का जो ऑप्शन है वो कंपनीज़ के लिए रहता है, जो कंपनी अपना पैन कार्ड बनाना चाहते हैं। फिर हम जो है हमारा टाइटल सेलेक्ट करेंगे, श्री, श्रीमती जो भी है, और हमारा नाम, सरनेम, नाम और हमारे फादर का नाम डाल देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद वहाँ पर ईमेल आईडी मांग रहा है तो हम ईमेल आईडी, मेरा ऑटोफिल आ गया। आप आपका ईमेल आईडी डाल दें और मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे आके कैप्चा को वैलिडेट करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे ये टोकन नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुल जनरेटेड और वो मेल आईडी पर सेंड कर देगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूरी डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पैन कार्ड, आधार बेस पैन कार्ड करना है तो हमें ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस करना है तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। जिसको ऑफलाइन करना है या डॉक्यूमेंट अपलोड करके करना है तो वो बाकी के 2 ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। नीचे का जो ऑप्शन है ये पैन कार्ड ऑटो फिल होकर के हमें मिलेगा, हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। और एक ऑप्शन है जिसमें हम कुरियर के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। तो हम सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, जो कि है आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। उसके बाद नीचे हमें 2 ऑप्शन रहता है, फिजिकल कॉपी टू योर एड्रेस होम प्लस सॉफ्ट कॉपी टू योर ईमेल आईडी, और नीचे है ओनली सॉफ्ट कॉपी टू योर ईमेल आईडी। तो हमें दोनों चाहिए था, पैन कार्ड का फिजिकल कॉपी भी चाहिए और ईमेल पर भी चाहिए। तो हम ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें आधार कार्ड का लास्ट का जो 4 डिजिट है वो एंटर करने बोल रहा है, वो हम डाल देंगे। और यहाँ पे हमें जो है फ़ोटो प्रिंट का, जो आधार कार्ड पे फ़ोटो है वही प्रिंट करके चाहिए तो हम यस पर क्लिक कर देंगे। नहीं तो अगर हम नो करते हैं तो फिर वो हमें आगे प्रोसेस करने नहीं देगा, तो हम यस पर ही क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद जो हमारा आधार कार्ड पे नाम है वो डायरेक्टली आधार कार्ड से फेच होगा, तो हमें कुछ इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें हमारा फुल नेम डालना है। तो फुल नेम डालेगा और हम श्री, श्रीमती सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा पूरा नाम वो सब ऑटो फिल आ गया कि हमने पहले फिलअप किया था। यहाँ पर एक ऑप्शन है नेम ऑन द पैन कार्ड, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें किसी और नाम से आना चाहता है तो यस या नो के हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम नो यहाँ पे यस सिलेक्ट करते हैं तो हमें गैजेट का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे फादर्स का नाम हमें डालना है, जो भी हमारे फादर का नाम है, सरनेम, नेम और फादर के फादर का नाम यहाँ पर हमें एंटर कर देना है। इंटर करने के बाद मदर का नाम पूछेगा, आपको मदर का नाम, सरनेम, नेम और मदर्स मिडल नेम यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर वहाँ पर पूछेगा आपको आपके पैन कार्ड पे किसका नाम चाहिए, फादर का या मदर का। आप आपके हिसाब से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फादर का सिलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट पर क्लिक किया। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर पूछेगा सोर्स ऑफ इनकम। तो अगर आप हाउस वाइफ है तो नो इनकम सिलेक्ट करें। मेरा जो सैलरी है तो मैं सैलरी सिलेक्ट कर लिया। सैलरी सिलेक्ट करने के बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको जो आपका पैन कार्ड है वो कहाँ पर डिलीवरी चाहिए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रेसिडेंस एड्रेस सिलेक्टेड है। नीचे आने पे रेसिडेंस एड्रेस का जो भी ऑप्शन है वो हम फिलअप नहीं कर सकते, क्योंकि वो एड्रेस जो है वो आधार कार्ड से ही फेच होकर के आ जाएगा। यहाँ पे हमें हमारे ऑफिस का डिटेल मांग रहा था, हमें ऑफिस का नाम, ऑफिस का फ्लैट नंबर या जो भी ऑफिस नंबर है वो, ऑफिस का रेसिडेंशियल जो भी बिल्डिंग है उसका नाम, वहाँ का जो भी रोड है वो रोड डाल देना है हमें। रोड डालने के बाद
वो कौन सी लोकेलिटी में आता है, हमें वो लोकेलिटी भी डालना है। जैसा मेरा लोकेलिटी जो है वो अंधेरी ईस्ट का है, तो मैंने अंधेरी ईस्ट यहाँ पर एंटर कर दिया। फिर क्या है, आपसे सिटी पूछा जाएगा, सिटी में हम मुंबई डाल देंगे क्योंकि मैं मुंबई से एप्लीकेशन भर रहा हूँ। उसके बाद कंट्री नेम में हमें कंट्री सेलेक्ट करना है जो कि हमारा इंडिया है, तो इंडिया सेलेक्ट कर लिया हमने। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्टेट पूछ रहा है, तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया। फिर वो हमें पिन कोड के लिए पूछा है, पिन कोड हमने डाल दिया। पिन कोड डालने के बाद कंट्री कोड पूछेगा, तो हमें जो है कंट्री कोड के लिए पहले हमारा कंट्री सेलेक्ट करना है इंडिया, एरिया स्टडी कोड हमें सेलेक्ट करना है। तो एरिया स्टडी कोड जैसा इंडिया सेलेक्ट करने के बाद एरिया स्टडी कोड में जैसा मेरा मुंबई है तो मुंबई 022 आता है। अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली का 020 है। वो करके हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो है आपको बता दिया है कि आपका ये एरिया कोड है, ये ए कोड है, वो सब ऑटो फिल आ गया है। अगर हमें यहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो हम हमारा जो भी स्टेट है, सिटी है और एरिया नेम के हिसाब से हमारा एसओ कोड है जो वो निकाल सकते हैं। एरिया कोड या एओ कोड, रेंज कोड, ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं। तो मेरा जो ऑटो फिल आ रहा है तो मैं उसको ही सिलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा। देखिए नीचे नेक्स्ट का बटन है, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें पूछेगा कि हम अपना खुद का भर रहे हैं या किसी और का भर रहे हैं, तो हम हिम से हर्षल सेलेक्ट कर लेंगे। प्लेस में हमें मुंबई डाल देना है क्योंकि मैं मुंबई से भर रहा हूँ। आप जहाँ से भी फिलअप कर रहे हो तो आपको वो स्टेट या सिटी का नाम आपको डाल के सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमें जो है हमारे आधार कार्ड का स्टार्टिंग का 8 डिजिट डालना है, तो मैं वो एंटर कर देता हूँ। बाकी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड आ रही है। नेम ऑन द आधार कार्ड ये सब फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो फिल होकर के आएगा। फिर हमें एकदम लास्ट में जाना है। लास्ट में जाने के बाद हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमें हमारे हिसाब से जो भी पेमेंट का मेथड है उससे जो है पेमेंट कर देना है। फिर हमें आधार कार्ड केवाईसी के लिए रिडायरेक्ट करेगा। हमें आधार कार्ड नंबर डालना है और हमारा केवाईसी जो है ना वो आधार कार्ड के थ्रू कर लेना है। आधार कार्ड पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करना है। फिर एंटर करने के बाद हम हमारा जो भी पैन कार्ड का एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन नंबर के थ्रू चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much.